बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मौजू है और जो दर्स है वो है नमाज के मुतल्लिक और नमाज में जो चीज़ें नमाज को फासिद कर देती हैं, जो चीज़ें नमाज को ख़राब कर देती हैं, जो हमारी नमाज की सेहत को ख़राब कर देती हैं, उन चीज़ों का ज़िक्र करने लगा हूँ। और जब ये चीज़ें नमाज के अंदर इनमें से कोई एक चीज़ भी आ जाए, शामिल हो जाए, वाक़ हो जाए, तो हमारी नमाज फासिद हो जाएगी और हमें नमाज का लुटाना दोबारा ज़रूरी है और हमें दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है जो हमारी नमाज को फासिद कर देगी और हमें नमाज को लुटाना होगा, वो है नमाज में बातचीत करना। नमाज के अंदर बातचीत करना यानी किसी से बात करना, किसी से कोई गुफ्तगू करना, किसी की बातचीत का जवाब, फिर कोई अगर आपसे बात कर रहा है फिर उसके साथ बात कर लेना, इससे भी हमारी नमाज फासिद हो जाएगी। चाहे बंदा भूल कर भी बात करे या इरादी तौर पर, यानी बंदा भूल कर किसी से बात कर रहा है या बंदा जानबूझकर बात कर रहा है, दोनों हालतों में नमाज टूट जाएगी, नमाज हमारी फासिद हो जाएगी। नंबर 2 वो ये है जो चीज़ नमाज को फासिद कर देगी कि कोई बंदा बाहर से आया है और उसने आकर सलाम कर दिया है। पहले तो उसे सलाम नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने अगर सलाम कर लिया है तो नमाज के अंदर हमने उसे सलाम का जवाब दे दिया, तो इससे भी हमारी नमाज टूट जाएगी। या नमाज के अंदर किसी को सलाम करना, इससे भी हमारी नमाज फासिद हो जाएगी। फिर मैंने जो आपके सामने पहले जिक्र किया कि सलाम करना, फिर इसके बाद सलाम का जवाब देना, दोनों हालतों में नमाज हमारी टूट जाएगी। और फिर जो चौथी चीज़ है जिससे हमारी नमाज फासिद हो जाती है, वो ये है दर्द और मुसीबत की वजह से, यानी बंदे को कोई चोट लगी हुई है या कोई फोड़ा फांसी निकली हुई है और बंदे को कोई परेशानी है, उस वजह से नमाज के अंदर आहो बुका करना, रोना या चीखना, इस वजह से भी नमाज हमारी फासिद हो जाएगी। लेकिन अगर जन्नत और दोज़ख के खौफ से, अल्लाह तबारक व तआला के खौफ और डर की वजह से हमें रोना आ गया तो नमाज नहीं टूटेगी। अगर ऐसे हम अपनी किसी मुसीबत की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से रो पड़े नमाज के अंदर, तो फिर नमाज टूट जाएगी। लेकिन अगर बेइख्तियार, यानी बंदे के इख्तियार में नहीं था, खुद ब खुद मरीज़ की, जो बंदा मरीज़ है, बीमार है, उसकी कोई आह निकल गई, उसकी चीख निकल गई, उसने जानबूझकर चीख नहीं निकाली या इरादतन अपनी नीयत के साथ उसने चीख नहीं निकाली, बल्कि गैर इरादी तौर पर कोई चीख निकली, उसकी आवाज़ निकली, तो ये मुआफ़ है। फिर जो अगला पॉइंट है जिससे हमारी नमाज फासिद हो जाती है, वो ये है कि किसी को हमें छींक आई नमाज के अंदर, तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह हम कहेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जब बंदे को छींक आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना पड़ता है। जब हमें छींक आई नमाज के अंदर तो हमने उसके जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो इससे भी हमारी नमाज फासिद हो जाएगी, इससे हमारी नमाज ख़राब हो जाएगी, नमाज की सेहत कायम नहीं रहेगी। फिर किसी और बंदे को, हम नमाज पढ़ रहे थे, किसी और बंदे को छींक आई तो उसके जवाब में हमने उसे यरहमुकल्लाह कहा, तो और अगर हमें छींक आई और हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो अगले बंदे ने यरहमुकल्लाह कहा, तो फिर उस बंदे के यरहमुकल्लाह के जवाब में हमने यहदीकुमुल्लाह कह दिया, उसे जवाब दे दिया। और क्योंकि उसने हमारी छींक के जवाब में यरहमुकुमुल्लाह कहा था और हम हालत नमाज में थे, नमाज के अंदर थे, तो हमने उसे यहदीकुमुल्लाह कह दिया, तो इससे भी नमाज फासिद हो जाएगी, हमारी नमाज की सेहत बरकरार नहीं रहेगी। फिर जब हम नमाज के अंदर थे, नमाज पढ़ रहे थे और हमने नमाज कायम की हुई थी और हमें कोई बुरी चीज़ के मुतालिक पहुंची, यानी शराब आ गया, कोई हमारा बंदा फौत हो गया या किसी का, हमारे करीबी का एक्सीडेंट हो गया, कोई भी हमें बुरी खबर पहुंची, बुरी खबर जिससे हमें दुख हुआ, तो उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह दिया नमाज के अंदर, तो इससे भी हमारी नमाज टूट जाएगी। फिर कोई हमें खुशी की खबर मिली, अच्छी खबर मिली,
हमें कोई अच्छी खबर मिली, कोई अच्छी बात पहुंची, उस पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, तो इससे भी हमारी नमाज क्या है, वो भी टूट जाएगी, नमाज हमारी फासिद हो जाएगी। फिर हमने नमाज के अंदर हमने अगर देख कर कुरान पढ़ लिया, हमें कुरान पाक पढ़ना नहीं आता नमाज के अंदर और हमने देख कर कुरान पाक पढ़ा, तो इससे भी हमारी नमाज क्या हो जाएगी, इससे हमारी नमाज फासिद यानी नमाज की सेहत कायम नहीं रहेगी, हमारी नमाज ठीक नहीं होगी, हमें नमाज को दोबारा लौटाना होगा। फिर इससे अगला पॉइंट क्या है, इससे अगला पॉइंट है कि खाना पीना। अगर हमने नमाज के अंदर कोई चीज़ पी ली या कोई चीज़ खा ली, तो इससे भी हमारी नमाज टूट जाएगी, हमारी नमाज की सेहत ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर दांतों में कोई ज़रा खाने का, खुराक का, किसी चीज़ का दांतों में कोई नमाज के अंदर कोई चीज़ फंसी हुई है, कोई ज़रा फंसा हुआ है, अगर चन्ने के बराबर होता, जो चन्ना होता है ना उसके बराबर था या उससे बड़ी थी, चन्ने के बराबर था एक दाना हमारे दांतों के अंदर फंसा हुआ है, और अगर उसके बराबर था या उससे बड़ा था, तो अगर हमने वो निकाल लिया, तो इससे भी हमारी नमाज जो है वो उसकी सेहत कायम नहीं रहेगी, नमाज ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर चन्ने की मिकदार से, एक चन्ना होता है ना जो हमें दुकान से मिलते हैं, हम चन्ने खाते हैं, अगर उससे उसकी जो वज़न है, उसकी जो पैमाइश है, जो उसकी जो मिकदार है, उसकी मिकदार से अगर कम जो कोई चीज़ हमने निगल ली, हमारे दांतों के अंदर फंसी हुई थी, तो उससे हमारी नमाज नहीं टूटेगी। लेकिन अगर उसकी चन्ने की मिकदार के बराबर या चन्ने की मिकदार से ज़्यादा कोई ज़रा हुआ ना, अगर वो हमने हालत नमाज के अंदर निकल लिया, तो उससे हमारी नमाज फासिद हो जाएगी। और अगला जो पॉइंट है वो ये है कि कहके के साथ हंसना, यानी हा, इस तरह नमाज के अंदर हमें किसी की बात पर हंसना आ गया, या किसी ने हमें हंसा दिया, कोई लतीफ़ा सुनाया, कोई अच्छी बात सुनाई, या कोई हमें हंसाने की कोशिश की, और हमने नमाज के अंदर कहके के साथ हा ऐसे कहकर हमारे दांत बाहर आ गए, हमारी आवाज़ निकल गई और हम हंस पड़े, तो इससे हमारी नमाज फासिद हो जाएगी। जो फिर अगला क्या है, इमाम का खारिजुस सलात शख्स से लुक्मा लेना, यानी कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा, नमाज से बाहर है, और इमाम को किरात भूल गई है या कोई चीज़ भूल गया नमाज के अंदर, और बाहर वाला जो नमाज नहीं पढ़ा वो इमाम को लुक्मा देगा कि आपने गलती की है, और उसको उसकी गलती बताएगा। अगर उससे लुक्मा लिया ना और वो हमें बताएगा, हमारी इस्लाह करेगा, तो हालत नमाज के अंदर हम अगर उसने हमें टोका, हमें रोका, हमारी गलती बताई, तो इससे भी हमारी नमाज टूट जाएगी। और अगला जो पॉइंट है वो ये है बिला उज़्र, बगैर किसी उज़्र के, बगैर किसी वजह के सीने को किबला से फेरना। ये जी सीना है, हम काबा की तरफ करके नमाज पढ़ते हैं, इस तरफ सीधे तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। अगर हमने इसको बिला वजह, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी उज़्र के सीधे तरफ से काबा की तरफ से फेर लिया, तो इससे भी नमाज फासिद हो जाएगी। और अगर अगला पॉइंट है, अगर हम हालत नमाज के अंदर हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज की हालत के अंदर हमारा वुज़ू टूट गया, तो इससे भी हमारी नमाज वो टूट जाएगी, हमारी नमाज फासिद हो जाएगी, और हमें नमाज को लौटाना पड़ेगा, और हमें नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। और जो अगला ये है किरात या तस्बीहात व अज़कार नमाज में सख्त गलती करना, यानी हम नमाज के अंदर क़याम के अंदर किरात कर रहे थे, सूरत फातिहा पढ़ रहे थे, और उसके बाद कोई सूरत पढ़ रहे थे, और या कोई तस्बीह है सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला, ये पढ़ रहे थे, तो नमाज के अंदर बड़ी गलती कर देना, यानी बार बार गलती आना या कोई बड़ी गलती कर देना, तो इससे भी हमारी नमाज फासिद हो जाएगी। और अगला जो है पॉइंट है जिससे हमारी नमाज फासिद होगी, वो ये है अमल कसीर, बहुत बड़ा अमल, ज़्यादा अमल, यानी ऐसा काम करना कि देखने वाला ये गुमान करे, ये सोचे, इस हमारे बड़े अमल को देखकर ये कहे कि ये बंदा तो नमाज के अंदर भी नहीं है, ये बंदा नमाज के अंदर नहीं है, तो इससे भी हमारी नमाज टूट जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज के मसाइल को समझने और शरीयत के मसाइल को समझने और शरीयत के मुताबिक नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।